हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। बहुत ही शुभ संयोग में यह पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और इस पूर्णिमा तिथि के मौके पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं आज के दिन भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं और आज कबीर जयंती भी है। इस मौके पर हिमाचल, शिमला वगैरह में बैंक बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा राज्य में भी आज 29 जून का सरकारी अवकाश घोषित किया गया है संत कबीर जयंती के चलते हैं। और पश्चिम बंगाल में यूसीसी और योगी मॉडल लागू करने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। आज सोमवार को विधानसभा में 5 विधेयक पेश किए जाएंगे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार की तरफ से। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि सभी सिख विधायक और सिख मंत्री आज 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होंगे। पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त के निर्देश के बाद भगवंत मान सरकार ने ये फैसला लिया है और इन सभी मंत्रियों विधायकों को यह आदेश जारी किया है। वहीं झारखंड रांची में भी रथ यात्रा को लेकर आज 29 जून से मेला टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है यूपी सरकार ने। अब आज 29 जून की आधी रात तक जमा कर सकेंगे बिल। कोई अधिभार यानी कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज वगैरह शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूपीपीसीएल की तरफ से यह लास्ट डेट बढ़ाकर आज 29 जून कर दी है। और उत्तर प्रदेश में आज फार्मासिस्ट की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है यूपी SSSC की तरफ से। और वहीं केंद्र सरकार की बड़ी पहल देखिए, डिजिटल हेल्थ की और बड़ा कदम। आरोग्य सेतु 2.0 के साथ ही बदल जाएगा इलाज का तरीका भी। आज एक नया हेल्थ सिस्टम लॉन्च करने जा रही सरकार 29 जून को आरोग्य सेतु 2.0 के नाम से। अब आपकी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल साथी होगा ये आरोग्य सेतु का दूसरा वर्जन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 29 जून को ये ऑनलाइन मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का ये 16वां सम्मेलन आयोजित होने जा रहा आज 29 जून को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में यह आयोजन होगा और इसी दरमियान ये आरोग्य सेतु 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा। और वहीं दोस्तों खबर है 29 जून को होगा यमुना जल परियोजना का MOA। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों के बीच यह अहम समझौता होने जा रहा है। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। आज 29 जून को अगले 19 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पीएम नरेंद्र मोदी जो 3 दिन सेशेल्स के दौरे पर थे, आज 29 जून को लास्ट उनका दौरा है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, सेशेल्स में भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। उन्होंने यहाँ की संसद को भी संबोधित किया और पीएम बोले कि दोस्ती की कहानी 250 साल पुरानी है। आज से सैकड़ों सालों पहले सिर्फ 5 भारतीय सेशेल्स में गए थे, लेकिन आज सेशेल्स में भारतीय लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया गया। तो इस सम्मान के बाद पीएम मोदी के पास दुनिया भर के 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं अब तक, जो कि दुनिया के किसी भी देश के नेता, वर्ल्ड लीडर को मिलने वाले अब तक के सबसे ज्यादा सम्मानों में से एक है ये। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे के कुछ मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ कच्छों को पत्तियां वगैरह खिलाई। सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। और इस दरमियान भारत और सेशेल्स दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूपीआई लागू करने पर भी सहमति बनी, यानी अब सेशेल्स में भी भारत का यूपीआई चलेगा। गूगल पे, फोन पे से पेमेंट हो पाएगा। तो ये तो कुछ पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे के मोमेंट्स रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज समुद्र से लेकर आकाश तक सुरक्षित है। देश में 40 से ज्यादा C-295 विमान बनाए जा रहे हैं और योग में भारत ने 114 पदक जीते हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2 बीमा योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि महज 20 रुपए और 436 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख का सुरक्षा कवच मिलता है। इन दोनों योजनाओं का जिक्र किया पीएम ने इस दौरान। चलिए अगली खबर देखिए। गाँव के विकास का नया रोडमैप तैयार किया जा रहा। अब AI आधारित ऑडिट पोर्टल से योजनाओं की निगरानी आसान और पारदर्शी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास योजनाओं में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब AI आधारित रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि ग्रामीण योजनाओं में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार कम होंगे और डेवलपमेंट के कार्य ट्रांसपेरेंट होंगे। ऐसा वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली के 20 लाख से भी ज्यादा झुग्गी वासियों को मिलेंगे पक्के मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया है। और देखिए दोस्तों, GST के 10 साल पूरे होने के मौके पर अब सरकार का ध्यान GST सिस्टम में भी AI आधारित अनुपालन बढ़ाने पर है। अब कारोबारियों को AI के जरिए GST में तेजी से रिफंड मिलेगा, टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी और छोटे उद्योगों को भी कई बड़े फायदे होंगे। केंद्र सरकार GST टैक्स प्रणाली को और भी ज्यादा आधुनिक और तकनीक से एडवांस करने जा रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा अपडेट आ रहा। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने बड़ी
बड़ी राहत दी है। अब HOD सीधे पास कर सकेंगे 15 लाख तक के बिल। CGHS क्लेम को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों को अब अपने महंगे इलाज, गंभीर सर्जरी और चिकित्सा बिलों के भुगतान की मंजूरी के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि CGHS योजना के अंतर्गत सरकार ने अब अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग पावर दे दी है, जिसके तहत कर्मचारियों के हेल्थ से जुड़े ये बिल जल्दी क्लियर हो पाएंगे। इसको लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर देश की सभी स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा इन सभी कर्मचारियों को। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। तो केंद्र सरकार के इस नए फैसले के तहत CGHS लाभार्थियों को अब HOD भी उनके मेडिकल क्लेम और इलाज की मंजूरी दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर और केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की है। जो दिल्ली में ऑलरेडी CJP कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, उसका आंदोलन का अभी 9वां दिन है, तो उसी आंदोलन को इन्होंने भी ज्वाइन किया और बीते दिन रविवार से ही इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और खबर है, भारत में अब 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को कैंपस खोलने की मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। अगस्त महीने से पहला बैच शुरू होगा। तो अच्छी बात यह रहेगी कि देश के युवा इन यूनिवर्सिटी में विदेश जैसी डिग्री ले पाएंगे। पढ़ाई का खर्च 30 से 40% तक कम होगा और कई तरह के एडवांस एजुकेशन कोर्सेज यहाँ से कर पाएंगे घर बैठे, मतलब हमारे देश से ही। ऐसा वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। सदन में कांग्रेस बोले कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की जानकारी छिपाई। सरकार ने कहा कि यह दावा सही नहीं है। रक्षा मंत्री का बयान गलत तरीके से दिखाया गया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए थे केंद्र सरकार ने। तो अब इस मुद्दे पर भी राजनीतिक चर्चा होने लगी है। वहीं इधर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पार्टी TMC बागी गुट की भी 47 पूर्व पार्षदों के साथ बैठक हुई। ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि पार्टी के नाम और सिंबल का गलत इस्तेमाल हुआ। और दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर रिपोर्ट आ रही कि 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। जिन आरोपियों को अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, तो उन सभी आरोपियों के यहाँ रेड डाली गई। तीनों के घर और अलमारी बक्से भी खंगाले गए। अनुकल्प के यहाँ से एक डायरी भी मिली है। तो देखते हैं इस छापेमारी में और आगे क्या नए खुलासे सामने आते हैं। और अभी जांच में एक बात ये पता चली कि 5 जून को ही ट्रस्ट ने आरोपियों से 58 लाख रुपए बरामद किए थे। उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं करवाई गई। और वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे के एक केस केतन, चेतन और सिया केस मामले पर खबर आ रही कि अब महाराष्ट्र पुलिस इन दोनों आरोपियों को वापस लोहगढ़ किला लेकर गई और ये पूरे केतन मर्डर का सीन रिक्रिएट किया गया। दीवार के पास से एक डमी को गिराकर देखा खाई में। आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले सिया और चेतन ने मिलकर केतन को लोहगढ़ किले से गिरा दिया था और सिया ने अपने ही होने वाले मंगेतर की हत्या कर दी थी। तो इस मामले पर अभी एक नया खुलासा सामने आ रहा। और एक रिपोर्ट देखिए कि बॉयफ्रेंड चेतन के साथ उदयपुर भी आई थी सिया। 3 करोड़ में बुक किया गया था आलीशान रिसोर्ट। केतन से यही शादी करने की जिद थी उसकी, क्योंकि दोनों ही बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं, तो शादी में काफी अच्छा पैसा खर्च होना था। उसके बावजूद देखिए, सिया की नीच हरकत के चलते मासूम केतन अग्रवाल की जान चली गई। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें कोर्ट और न्यायालय से यही उम्मीद है। वहीं खेल जगत से खबर है, भारत विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया और आयरलैंड ने भी पहली बार भारत को सीरीज से हराया। दूसरा T20 मुकाबला भी 1 रन से जीत लिया। टीम इंडिया ने 3 साल बाद ये सीरीज गंवाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक बड़ी चेतावनी आ रही सरकार की। व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप यूजर्स सावधान रहें। भूल कर भी ये गलती ना करें, वरना आपके डेटा लीक हो सकते हैं, आपका सिस्टम हैक हो सकता है। दरअसल CERTIN यानी भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी की तरफ से सभी वेब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट चेतावनी में बताया गया है कि व्हाट्सएप अकाउंट्स के जरिए VB स्क्रिप्ट्स, VBS फाइल भेजकर लोगों के सिस्टम में मॉलवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है आजकल, जिसमें आपके इंपोर्टेंट डेटा लीक हो सकते हैं। तो सावधान रहें और अपने डेस्कटॉप व्हाट्सएप को अपडेटेड रखें और इस तरह की .VBS नाम की फाइल डाउनलोड ना करें अगर अननोन नंबर से आती है तो। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए। आलिया की एक्शन थ्रिलर फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, फिल्म अल्फा नाम से। और अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल फिल्म ने भी अब तक 59.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। आजकल के नए जमाने के बच्चों के सपने भी बदल रहे हैं। आजकल की यूथ जनरेशन, छोटे बच्चे जो है वो वैज्ञानिक नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। 60% बच्चों ने यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इस तरह के इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा जताई है। अमेरिका में हुए नई शोध में सोशल मीडिया को बच्चे अपना फ्यूचर करियर बनाने का प्लान करें, देखिए आप। जबकि इससे पिछले वाली हमारी जनरेशन के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इस तरह का बनना चाहते थे, राइट। लेकिन अब बच्चे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, रील इस तरह के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये सर्वे डेटा में रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों। अब जीमेल के बिल से अपने आप ट्रैक होगा आपका पार्सल। जीमेल का ऐप खोलते ही आपको डिलीवरी वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। गूगल वॉलेट में नया AI इनबिल्ट फीचर लॉन्च करने जा रहा गूगल। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेनों में अब आपको हवाई जहाज जैसे लग्जरी टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। दुर्गंध वगैरह नहीं आएगी। उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से ये बड़ी परियोजना शुरू की जा रही है। रेलवे में टॉयलेट को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब भू माफियाओं पर आसमान से नजर रहेगी। जैसे ही कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा तो सैटेलाइट से लाइव मॉनिटरिंग होगी और कब्जा होते ही तुरंत संबंधित विभाग और पटवारी को अलर्ट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है MP सरकार। भोपाल में 32,000 एकड़ सरकारी खाली जमीन की सैटेलाइट से लाइव निगरानी रहेगी।
जाएगी और धीरे धीरे पूरे एमपी में ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। फार्मर आईडी पोर्टल पर अब किसान खुद अपनी गलतियां सुधार पाएंगे, किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ऐसा। और खबर है अब दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड देवघर के एम्स में शुरू हुआ कैंसर का इलाज, 750 बेड का भी विस्तार होगा। झारखंड सरकार की ये नई पहल है। और हरियाणा सरकार की भी एक नई सुविधा देखिए, सरकारी स्कूलों के लिए लॉन्च हुआ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल। स्कूलों में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये नया ऑनलाइन डिजिटल डेटाबेस पोर्टल शुरू किया गया है। वहीं देखिए मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भी केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। अब मेडिकल डिवाइस बनाने के लाइसेंस मिलने में कम समय लगेगा। सरकार ने इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। देश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बदलाव किया गया, देख सकते हैं आप। और इसके तहत अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान, ज्यादा पारदर्शी होगी। तो इस फैसले से मरीजों और उद्योगों दोनों को फायदा मिलेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा ना। वहीं हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अब संविदा कर्मचारी भी 58 साल की आयु तक नौकरी कर पाएंगे। ये नौकरी की सुरक्षा दी गई है। और बड़ी खबर देखिए, अब आपका बैंक खाता होल्ड या फ्रीज होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय के पोर्टल पर नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। साइबर अपराध या संदिग्ध लेन देन के कारण अगर आपका खाता फ्रीज हो जाता है तो आप गृह मंत्रालय के GRM पोर्टल पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर आपको समाधान मिलेगा। ये सरकार की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से नियम बदलने जा रहे हैं। अब शिक्षक ही नहीं बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य होगी। एमपी के स्कूलों में शिक्षा विभाग की तरफ से ये ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से ही। अब कंपलसरी ऑनलाइन हाजिरी लगाना जरूरी होगा। इस संबंध में डिपार्टमेंट ने सभी कार्यालयों को निर्देश भी जारी कर दिया है। और केंद्र सरकार भी मनरेगा योजना की जगह 1 जुलाई से ही देश भर में VBG रामजी बिल के तहत ये योजना लागू करने जा रही है। इसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी राज्यों और जिलों को एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा। 1 जुलाई से इन लोगों को नहीं मिलेगा इंडियन HP और भारत गैस का सिलेंडर, क्योंकि दोस्तों LPG वितरण को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं। एक तो सरकार का कहना कि 30 जून से पहले अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, और दूसरा जिन लोगों के पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन उपलब्ध हैं तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर अपना LPG कनेक्शन वापस सरेंडर कर दें। अगर आपके भी घर में PNG यानी पाइपलाइन के जरिए गैस की सुविधा अवेलेबल है तो आप अपने सिलेंडर वाले LPG कनेक्शन को सरेंडर करके वापस कैंसिल करवा दें ऐसा। बाकी और भी दोस्तों 1 जुलाई की तारीख बहुत ही अहम होगी, क्योंकि आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट चार्जेस समेत 1 जुलाई से कई सारे बड़े बदलाव, रूल्स चेंज होने जा रहे हमारे देश में। 1 जुलाई से बदल जाएंगे 10 ऐसे जरूरी नियम। पासपोर्ट, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न समेत इन सभी नियमों का आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों क्या क्या रूल्स बदलने जा रहे हैं, अभी मैं आपको सभी नियम बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो इस बारे में डिटेल जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। DLS न्यूज चैनल पर अभी एक दिन पहले मैंने ये अलग से वीडियो डाला है। 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव क्या क्या लागू होंगे, ठीक है ना। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा जरूर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकारी खबरों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। जब भी दोस्तों सरकार की तरफ से कोई भी नई स्कीम आती है या नई घोषणा की जाती है, नया नियम, नई योजना लाई जाती है, तो सबसे पहले अपडेट्स में आपको डेली का डेली DLS न्यूज चैनल पर बता देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए तो बोलता हूँ आपको रोजाना की यार जुड़ा रहा करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू आपके अपने DLS भाई की तरफ से। बाकी जो डेली कुछ नए यूजर आते हैं तो उनके लिए बोलना पड़ता है ना। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधा आगे बढ़ते हैं अब अपन मौसम अपडेट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली समेत कई राज्यों में तो भारी बारिश का अलर्ट है ही, लेकिन मानसून की शुरुआत ने ही कई राज्यों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। अभी तक मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है। आज मानसून के यूपी में भी एंट्री होने की संभावना है। और असम राज्य में भी बाढ़ का कहर देखिए, बाढ़ की वजह से एक जगह तो 300 मीटर लंबा लोहे का पुल भी बह गया। सिक्किम राज्य में भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं, कई पुल भी टूट गए, काफी तबाही देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 3 राज्यों में अभी बाढ़ के हालात शुरू हो गए हैं भारी बारिश की वजह से। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के भी 10 शहरों में तेज बारिश का अलर्ट है। 20 जिलों में चेतावनी। वैसे तो टोटल मानसून 16 दिन से अटका हुआ है, लेकिन अब मानसून का असर शुरू हो जाएगा यूपी में। और 61 जिलों में लू की भी चेतावनी है, मौसम विभाग का कहना है। अगले 3 दिन 29, 30 जून और 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। और मध्य प्रदेश की ये मौसमी स्थितियां देखिए, बड़वानी में एक जगह तो ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर भी बह गया और ड्राइवर अभी भी लापता है। MP के मंदसौर, रतलाम समेत 10 जिलों में तेज पानी गिरा। 43 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है आज भी। ये देख सकते हैं दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून मैप अलर्ट भी। आज 29 जून को भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर रखा है। और कल 30 जून को भी बारिश की चेतावनी रहेगी, जो कि 1 जुलाई तक यही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश राज्य की तो एक खास बात यह है कि MP में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। अभी भी इंदौर समेत 8 जिले बिजली
बिजली गिरने के हाई रिस्क जोन में है। काले भूरे बादल के बीच 30 सेकंड सबसे खतरनाक होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में मानसून के पहले सप्ताह में ही 17 लोगों की मौतें हो गई बिजली गिरने की घटनाओं में। पिछले कुछ सालों के आंकड़े आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सबसे आगे है बिजली गिरने की वजह से लोगों की जान जाने के मामले में। अच्छा, बिहार में देखिए अब 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक के लिए बंद किए गए। गर्मी की वजह से जहानाबाद में भी स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। हालांकि बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन कई जिलों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है। इस वजह से जैसे पटना वगैरह में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने यह आदेश जारी किया। और वैसे बिहार में भी अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। और अब देखिए राजस्थान में भी उदयपुर में बारिश हुई। अंधड़ के कारण पेड़ गिरे, कई जगहों पर गाड़ियां भी दब गई। बांसवाड़ा और पाली में 3 इंच तक बरसात हुई। राजस्थान के 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आज 29 जून को भी राजस्थान के पूर्वी और कुछ उत्तरी और दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कोई बारिश का अलर्ट नहीं है। और राजस्थान में यही बारिश का सिलसिला कल 30 जून और परसों 1 जुलाई तक भी जारी रहेगा। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें, देखिए दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश हुई। पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। 7 जिलों में बौछारें पड़ी। मैदानों में 40 डिग्री के पार चल रहा तापमान भी। 2 दिन बाद उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 6 दिन अब मौसम खराब रहेगा। खास करके 1 से 3 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और हिमाचल में अब मानसून भी दस्तक दे सकता है। बाकी अगले 2 दिन, आज 29 जून और कल 30 जून को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य और जिले में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है। मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है, सूखे के हाल है, क्या है मौसम की स्थिति, कमेंट में बताना आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में कुछ तेजी देखने को मिली। इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहा। यानी आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा बढ़ा है, 29,500 करोड़ रुपए के लगभग। और खबर है, टाटा मोटर्स लॉन्च करेगी 4 नई इलेक्ट्रिक कार। फास्ट चार्जिंग की स्पीड 3 गुना तक बढ़ाने पर जोर है टाटा कंपनी का। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि 12 लाख करोड़ रुपए का हेल्थ केयर का बाजार बढ़ा है। अस्पतालों का भी 1.5 लाख तक बेड्स बनाने की योजना है। निवेशकों को लेकर ये अपडेट है कि कोरोना महामारी के बाद से हेल्थ सेक्टर में ये तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं ओरेकल कंपनी ने एक बार फिर से बड़ी छटनी की। 500 और कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकाल दिया, जबकि अभी सप्ताह भर के अंदर अंदर ही ओरेकल ने 21,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब से निकाला है। रिपोर्ट आ रही कि एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। वहीं ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेज़न नाउ कंपनी अब हमारे देश के 300 शहरों में अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है। और पश्चिम बंगाल के लिए भी खुशखबरी देखिए, सिलिकॉन वैली आईटी परिसर में 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्यूजन सीएक्स अपना नया कॉम्प्लेक्स कोलकाता में बनाने का ऐलान किया है। और कोटक बैंक के एमडी और सीईओ का पद छोड़ेंगे अशोक वासवानी। वहीं एक प्रेरणादायक खबर देखिए, गूगल की 4.5 करोड़ की नौकरी छोड़कर रेस्टोरेंट खोला। अब साल की कमाई 21 करोड़ से भी ज्यादा है। ये गूगल के पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्होंने अमेरिका में अब टेक्सास में अपना खुद का एक कैफे हाउस शुरू किया है। नौकरी छोड़कर इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, देख सकते हैं आप, कैफे बीबीक्यू के नाम से। और निवेशकों के लिए खबर है, सूती धागा बनाने वाली कंपनी आस्था स्पिनथेक्स आईपीओ ला रही है। आज 29 जून से आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और एक रिपोर्ट देखिए, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट बदल रहा है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बाजार पहुंचा लस्सी छाछ से जुड़े प्रोडक्ट का। इनके आगे कोल्ड ड्रिंक्स भी पिछड़ती जा रही है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों। देखिए आप अगला अपडेट, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड चारधाम यात्रा अब आसान होगी, 7 घंटे बचेंगे, क्योंकि यूपी मेरठ से उत्तराखंड ऋषिकेश के बीच सरकार रैपिड रेल परियोजना भी शुरू करने जा रही है। कर्णप्रयाग रेल लाइन से पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। जल्दी ये काम पूरा होगा तो लोगों को नई सुविधा मिलेगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अब हीट स्ट्रोक और बीमारियों से बच्चों को बचाएंगे शिक्षक। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। बच्चों को इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ऐसा। और उत्तर प्रदेश में देसी गाय की डेयरी खोलने का भी सुनहरा मौका है। योगी सरकार की तरफ से 11 करोड़ 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अभी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 देसी गायों के साथ डेयरी शुरू करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से ये योजना है। जो किसान भाई लोग अपना खुद का डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए खास मौका है। सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन भी किए जा सकते हैं। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल बना। 9 दिन में 72% लक्ष्य हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं दोस्तों बैंक हॉलिडे पर भी अपडेट आ रहा। अगले महीने जुलाई में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 4 तो रविवार ही आ जाएंगे, तो संडे की छुट्टी रहेगी 4 तो, और 2 शनिवार जो 2nd 4th सैटरडे बैंकों में छुट्टी रहती है। 6 छुट्टियां तो ये हो जाएगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, अलग अलग राज्यों में, कुछ फेस्टिवल वगैरह की वजह से। तो ऐसे में किस किस तारीख को किस राज्य में किस वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी, कहां कहां, तो इस बारे में डिटेल जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये पूरी जुलाई की बैंक हॉलिडे की लिस्ट है। चलिए अगली खबर देखिए, अगर बैंक आपका पैसा देने में आनाकानी करें तो क्या होगा। ऐसे ही एक मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया ग्राहक के हक में। दरअसल दोस्तों केरल के त्रिशूर के एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए की एफडी थी, जो मेच्योर हो गई, लेकिन उसके बावजूद बैंक ने समय पर ग्राहक को पैसे नहीं दिए। तो 11 साल तक ग्राहक ने कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद अब कोर्ट ने बैंक को 12% ब्याज और 10,000 रुपए अतिरिक्त जुर्माने के साथ पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया। देखिए आप, ये पूरे केस की डिटेल भी
आप देख सकते हैं। वहीं खबर है विदेशी निर्भरता होगी खत्म, भारत में ही बनेंगे अब मोबाइल कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड, देश के बचेंगे 40,000 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में कंपोनेंट्स को लेकर पीसीबी का निर्माण अब भारत खुद ही करने जा रहा है। सरकार इसको लेकर नए इंडस्ट्रियल प्लांट को भी मंजूरी दे रही है, देख सकते हैं आप डिटेल। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी सऊदी के नागरिक हैं। यह हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको का था। सऊदी के रास तनूरा में यह भीषण हादसा हुआ। इसके अलावा फ्रांस में भी एक पैरासूट स्कूल का प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 5 स्टूडेंट्स और 5 ट्रेनर समेत पायलट की भी मौत हो गई। टोटल 11 लोगों की जान चली गई। फ्रांस के टोम्बलेन शहर में यह प्लेन क्रैश किया मामला देखने को मिला। वहीं वेनेजुएला में जो हाल ही में भूकंप ने तबाही मचाई, इस पर रिपोर्ट आ रही कि अभी भी वेनेजुएला के 68,000 लोग लापता हैं। एक बार फिर से 5.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। अब तक 1430 लोगों की मौतें होने की ऑफिशियल खबर है, जबकि 3,500 के लगभग घायल हैं। और वहीं आपके बच्चों को भी अगर फास्ट फूड खाने का ज्यादा शौक है तो देखिए ये घटना। एक माता पिता अपने बच्चे को रोज जंक फूड खिलाते थे तो महज 7 साल की उम्र में बच्चा इतना मोटा हो गया, 115 किलो वजन हो गया और मोटापे से बच्चे की मौत भी हो गई। वैसे तो ये घटना अमेरिका की है, लेकिन भारत में भी आजकल आपको पता होगा बच्चों को माँ बाप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खिलाते हैं, तो ये एक तरह से धीमा जहर होता है। हालिया कई वैज्ञानिक रिसर्च में भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आए। मैं आपको आए दिन साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट भी बताता रहता हूँ। फास्ट फूड से न सिर्फ आपका पेट शरीर खराब होता है बल्कि दांत भी खराब होते हैं, तो इसलिए हो सके जितना ये फालतू की चीजें ना खाएं, अवॉइड करें इनको। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर कुछ यूं देखने को मिल रहा। एक सप्ताह में ही गर्मी की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि गर्मी की वजह से पूरे यूरोप में अभी हाहाकार सा मचा हुआ और फ्रांस में तो हजारों लोगों की मौतें भी हो गई। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही कि तापमान का रिकॉर्ड टूट गया। बाकायदा सड़कों का डंबर जो होता है वो भी पिघलने लग गया। जंगलों में अपने आप आग लग रही है गर्मी की वजह से। स्कूलें बंद कर दी गई हैं। इतनी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है यूरोपीय देशों में आजकल। और अमेरिका ईरान जंग को लेकर भी देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान अगर नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर फिर से हमले भी किए अमेरिका की ओर से। जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। तो देखा जाए तो शांति समझौते की बातचीत के बावजूद दोनों देशों में एक बार फिर से जंगी हालात देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु निरीक्षण से अगर इनकार किया तो ये समझौता भी रद्द कर दूंगा, आगे की बैठकें भी रद्द हो जाएगी। और वहीं खबर देखिए, अमेरिका में प्रकृति का भी अभी कहर देखने को मिल रहा है। यूटा के जंगल में भीषण आग लगी और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई। आपातकाल घोषित किया गया है कई इलाकों में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया पासपोर्ट भी लॉन्च किया जिस पर लिखा है, स्वागत है आइए आपका अमेरिका में, लेकिन अच्छे से रहना। इस स्लोगन के साथ ट्रंप ने नए अमेरिकी पासपोर्ट का ये डिजाइन भी रिवील किया है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ। 4 सुरक्षा कर्मियों और 6 आतंकियों की मौत हो गई। और आखिरकार नेपाल की चाय को मिली भारत से हरी झंडी, तो निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स के चेहरे पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। भारत सरकार ने ये इजाजत दे दी है। और वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया के एक और देश में भी सत्ता पलट देखने को मिली। 1 साल से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सर्बिया में जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर बड़ी खबर आ रही कि 52 भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं। चीन पर वीजा रोकने का आरोप लगाया इन भारतीय नागरिकों ने और विदेश मंत्रालय से दखल देने की अपील भी की है। वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें कहा कि निजी टूर ऑपरेटरों पर भरोसा ना करें। भारत के तीर्थयात्री जो जा रहे हैं वो आवश्यक वीजा और परमिट मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें ऐसा। वहीं अमरनाथ यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है और इसकी तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने समीक्षा बैठक भी की। जम्मू के बालटाल में उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने सख्त निर्देश भी दिए। अमरनाथ यात्रा से पहले 18 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी हुआ। बर्फीले इलाकों में भी रेस्क्यू अभ्यास चल रहा है। 3 तारीख से ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। वहीं देखिए, पंजाब अमृतसर में बनेगा लव कुश और माता सीता का मंदिर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और बिहार में अब हर महीने मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। खास करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल है। वहीं बिहार में बनेगी फिजिक्स यूनिवर्सिटी भी। देश भर के छात्र एडमिशन ले पाएंगे। सीएम सम्राट ने साइंस कॉलेज में ये घोषणा की है, पटना साइंस कॉलेज में। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश का मिनी हिल स्टेशन कुकरू बनेगा नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 करोड़ के मेगा टूरिज्म सर्किट का ऐलान किया है यहाँ। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में फायर एनओसी खत्म होने से पहले अब भेजा जाएगा नोटिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए। जन सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब में फायर एनओसी के तत्काल सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किए जाए। और यूपी में ये भी नया सिस्टम शुरू होगा। अब किसी भी बिल्डिंग की फायर एनओसी खत्म होगी तो तुरंत पहले उन्हें विभाग से नोटिस मिल जाएगा। ऐसा हाल ही में जो आपको पता होगा, लखनऊ में अग्निकांड की घटना
घटना देखने को मिली कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद अब यूपी सरकार स्कूलों की भी सुरक्षा को मानकों को लेकर सख्त प्लान बनाए हैं। हर जिले में बनेगी 10 सदस्यीय समिति। लखनऊ अग्निकांड घटना के बाद ये भी ऐलान किया। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को गलत बताया और इलेक्शन की समय सीमा भी मांगी है। और यूपी नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर में पहली परियोजना का भूमि पूजन हुआ। एम्बर ग्रुप करेगा 6,785 करोड़ का निवेश। सीएम योगी ने अभी हाल ही में भूमि पूजन किया था इस योजना का। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा कि मुहर्रम में कहीं उपद्रव नहीं हुआ। यूपी में करीब 12,000 जुलूस ताजिए निकले, लेकिन कहीं कोई उपद्रव की घटना देखने को नहीं मिली है। और बाकी यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए आज लास्ट डेट है 29 जून। आधी रात तक बिल जमा कर सकेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। वैसे यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी है। जुलाई के महीने में बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी यूपी सरकार की तरफ से। ये निर्देश दिया गया कि बिजली कंपनियां FPPCA में अब पुराने बकाये को नहीं जोड़ पाएगी, तो इससे भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। और यूपी पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि बिजली सप्लाई के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बना। महाराष्ट्र और गुजरात को भी पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट की छुट्टियां खत्म हुई। आज से वापस नियमित कार्यवाही चालू हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में UCC को लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे। लिव इन और कपल के बच्चों को मिलेगी संपत्ति। छत्तीसगढ़ में इस नए कानून को लेकर भी स्टडी करवाने जा रही है गवर्नमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्लान है। वहीं झारखंड रांची के 4,000 कैब ड्राइवरों की आज से हड़ताल शुरू हुई। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और राजधानी दिल्ली में अब बाबू नहीं अटका पाएंगे फाइलें। ई ऑफिस से 1,38,000 से भी ज्यादा डिजिटल फाइलें क्लियर कर दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए ई ऑफिस व्यवस्था के तहत। इसके अलावा दिल्ली में झुग्गियों के लिए भी 700 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को अब पक्के मकान बनाकर देगी दिल्ली सरकार। वहीं देखिए हिमाचल किन्नौर के निगुलसरी में भूस्खलन की घटना देखने को मिली। नया रूट प्लान भी लागू हुआ उसके बाद। और खबर है हरियाणा में तुरंत हटेंगे 58+ के दिव्यांग कर्मचारी। वित्त विभाग ने आदेश भी जारी किया। वहीं एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल के 1600 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लेक्चरर की भी 829 वैकेंसी चल रही है। इस सप्ताह टोटल 3,000 से भी ज्यादा अलग अलग राज्यों में ये भर्तियां निकली हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 41,424 पदों का रिजल्ट जारी हो चुका है। 1,07,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे, ये सेलेक्ट हुए हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों का प्रॉपर्टी का काम पूरा हो सकता है। और वृश्चिक राशि वालों को भी नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।